प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इकोनॉमिक्स का। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दे और चलते हैं आज की इस पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, बताइएगा। सभी का आंसर जो है प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए, ताकि हमें लगे कि आप लोगों का आंसर राइट आ रहा है। तो बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आर्थिक विकास का जो तीसरा यहाँ पे तीसरा क्षेत्र है ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र है, विकास क्षेत्र है, साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सेवा क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपके यहाँ पे डी में दिख रहे हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 में किया गया। कब किया गया, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। याद रखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पे बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत बार पूछा गया है। उम्मीद है कि इस बार भी ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100%। तो प्लीज़ इस पीडीएफ को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के प्रश्न अभी इस पीडीएफ में बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित। तो भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है प्यारे बच्चों याद रखेंगे, भारत में किस प्रकार की यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था है, तो मिश्रित है। क्या है, मिश्रित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो बल है हम किस पर दे सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, या अधिकतम लाभ अर्जन पर, या लोक कल्याण पर। तो हम इसको लोक कल्याण पर देते हैं प्यारे बच्चों। किस पर देते हैं, लोक कल्याण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्यारे बच्चों प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। क्रांति संबंधित है जो राजीव गांधी वो है, या भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन से याद रखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हरित क्रांति प्रथम प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये आंसर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। चलिए, बिहार राज्य है, बताइएगा उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खजीर या कृषि प्रधान। बिहार राज्य जो है हमारा, जो बिहार है ये एक प्रकार के कृषि प्रधान है, कृषि पर डिपेंडेंट है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक जो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र होता है। कौन सा, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र होता है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य तो हम जानते ही अपना बिहार को कहा जाता है, लेकिन एकदम सुखमय राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बीमारू बीमारू राज्य है, बीमारू। तो बिहार एक प्रकार के बीमारू राज्य है, विभिन्न प्रकार के बीमारी जो है बिहार में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो उनमें से सभी जो होगा ये बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है ये बताना है आपको। और ये जो सवाल है ये एमबीबीआई है। तो फटाफट से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग बात कर रहे हैं योजना आयोग को भंग करने के भंग कौन सा आयोग बना है। तो नीति आयोग जो है ये योजना आयोग को भंग कर सकता है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है मेरे बच्चों ये 1952 में किए गए। कब किए गए, 1952 में। हम हाईलाइट यहाँ पे आंसर को इसलिए करके लाए हैं ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो आंसर बिल्कुल भी खोजना ना पड़े और हाईलाइट से आप लोग पढ़े। अच्छा पीडीएफ भी लगेगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो यहाँ पे जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो वो विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विकसित देश। चलिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, टोटल 7 आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित माने जाते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब, 1 जनवरी 19 सॉरी
2015 1915 नहीं 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक नहीं है प्यारे बच्चों, कर्नाटक ये बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है या कहा जाता है? तो उद्योग को। अब पहला कृषि को, पहला किसको कहा जाता है? फर्स्ट जो है ये कृषि है और सेकेंड जो है प्यारे बच्चों ये क्या है? उद्योग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देख सकते हैं 2015 और 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये भारत में है। कहाँ पे? भारत में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। 20 नंबर सवाल है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ओनली 2 भागों में। कितने भागों में प्यारे बच्चों? 2 भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि शामिल है, बिल्कुल। खनन बिल्कुल। पशुपालन बिल्कुल। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है? प्राथमिक क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की आबादी मात्र 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़। अभी के हिसाब से लगभग जो है प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं 150 करोड़ हम लोग क्या कह सकते हैं भारत की आबादी कुल हो चुकी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण बताइए। तो सामाजिक कल्याण ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। बेडलेट आयोग संबंधित है सतत विकास से संबंधित है। किससे? सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यहाँ पे जारी हुई? तो अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखेंगे। अगला है नीति आयोग का गठन हुआ था। तो जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग के प्यारे बच्चों गठन किया गया। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। ये जो कथन है एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना जो है देश का विकास नहीं हो सकता। भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया। अगला है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि पर निर्भर और कृषि पर विकास करना। मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। चलिए, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्यारे बच्चों जारी किए गए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा जो है ये तीसरा क्षेत्र है। उद्योग दूसरा, कृषि पहला। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रुस्टलैंड आयोग द्वारा ये किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो प्यारे बच्चों ये टोटल के टोटल इस चैप्टर से 33 क्वेश्चंस थे, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स पर विद्यार्थियों आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सेलेक्ट करके देता है, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। क्लास अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बाय बाय एंड टेक केयर।